लाइव स्टॉक की बकरी पालन की इतनी ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में। खाना मैंने भी सुनने पड़े शुरू में जब काम किया कि बकरी वाले बन गए तो बकरी पालने के बिना काम नहीं मिला। समाज बोलता था। हाँ समाज बोलता था। पूरा मार्जिन तो वो लगभग 20 लाख के करीब चला जाता है। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं, भैया का ये फार्म है, ठीक है, और वो रहा भैया का घर पीछे जो है, ठीक है, ये अपने गांव में अपने घर रखे। नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इंडियन फार्मर ओवर के यूट्यूब चैनल पर मैं पारस सबसे भाइयों को वेलकम करता हूं। भाइयों आज मैं आया हूं सिरसा हरियाणा एसआर कमर्शियल गोट फार्म, जिसके ओनर हैं संदीप भाई और राजप्रीत भाई। ये दोनों भाई मिलके पिछले 7 साल से बकरी पालन कर रहे हैं। इनके पास अभी बीटल नस्ल की बकरियां हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने अपना फार्म बना रखा है। चलिए मैं चलता हूँ कैमरे के पीछे, मिलवाता हूँ दोनों भाइयों से, जानेंगे इनके इस फार्म के बारे में और बकरी पालन के बारे में। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आज आपके फार्म पे आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। स्वागत है जी आपका हमारे फार्म पे। ये कॉलर पे लगा लीजिए पहले। हाँ स्वागत है जी आपका हमारे फार्म पे, वेलकम करते हैं आपका हम तहे दिल से। सबसे पहले छोटा सा परिचय, देखो वैसे तो आपको लोग बहुत साल से जानते हैं जी जी। गोट फार्मिंग की शुरुआत में बोलूंगा कि यूट्यूब पर कहीं ना कहीं आप लोगों ने शुरुआत की थी। यूट्यूब पर पहले आप आए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नाम मेरा संदीप सिंह है जी। हम 2 पार्टनर कजन भाई हैं जो लड़के हम मिलके हम इस फार्म को चला रहे हैं जी। बीटल ब्रीड के ऊपर हमारा सेटअप है जी। मेन और हम CIR जी मथुरा से ट्रेनिंग करके आज से 7 साल पहले बकरी फार्म हमने शुरू किया था जी। मेरे जो कजन ब्रदर हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन MSc एग्रीकल्चर है और मेरी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन के बाद मैंने कंप्यूटर में वेबसाइट डिजाइनिंग का हमने कोर्स करके उसके बाद हम अपने लाइव स्टॉक के काम में हमने एंट्री की थी जी। अंदर चलते हैं और छोटा सा टूर करेंगे आप। आइए सर, आइए, वेलकम जी। अच्छा भैया, यहाँ से आपका मतलब स्टार्टिंग ही फार्म से हो गई है? ये हमारा सबसे पहले हमने वो वाला शेड बनाया था। अच्छा। जब हमने 7 साल पहले शुरू किया था ट्रेनिंग करके जी। वो सारा डायरेक्शन के ऊपर ये सारे हमारे शेड बने हुए हैं। उसके बाद जब हमारी संख्या बढ़ गई थी जानवरों की तो हमने इस वाले शेड का निर्माण किया था। पार्टीशन ऐसे की हुई है जी। ये हमारे बकरे हैं जो ब्रीडर हैं इसमें। अच्छा। और जहाँ पे हमारी जो प्रेग्नेंट गोट्स हैं वो रहती हैं इस पार्ट में। और आगे जो वाला हमारा पार्टीशन है तो इसमें हमारी जो क्या दूध देने वाली बकरियां हैं जो नई ब्याई हैं वो बकरियां होती हैं। तो वो जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्टीशन है उसमें हमारे छोटे बच्चे किड्स हैं जो दूध पीते हैं 0 से 3-4 महीने तक के बच्चे वो रहते हैं। संदीप भाई आपको 7 साल हो गए, ठीक है सर। कोई भी काम को समझ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस कैसा है, कैसा टर्नओवर है, वो तो हम पूछेंगे आपसे। सब कुछ समझने के 7 साल बहुत बड़ा टाइम है और अच्छा टाइम है। तो इस सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई थी? शुरुआत में सर ये चीज़ ही देखो कि हमारा इसमें थोड़ा देखो किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हमारा थोड़ा विजन क्लियर होना जरूरी होता है जी। अगर किसी काम को लेके हमारा विजन क्लियर नहीं है तो हम उसमें 6 महीने टिकेंगे, साल टिक पाएंगे, कम से कम 2 साल टिक जाएंगे। अगर हमें पता है कि हमारा पहला और लास्ट काम यही है जी। मैं गॉड फार्मिंग को नहीं बोल रहा, कोई बंदा कोई भी काम कर रहा है तो उसमें अगर हमारा विजन क्लियर है कि हमने इसी में सक्सेस हासिल करनी है तो फिर हमें 7 साल के आगे 14-15 साल भी 20 साल तक भी हमने यही काम करना पड़ता है जी। जैसे मैंने बहुत सारे फार्म विजिट करे हैं, बहुत कामयाब फार्म में विजिट करे हैं जी। और बहुत सारे ऐसे फार्म भी जो बंद हो गए, वो नहीं चल पाए, ठीक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका फार्म बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ है और मतलब हर चीज का सिस्टम कर रखा है आपने क्रिएट। जैसे आपने बताया था वहाँ ब्रीडर हैं, ठीक है, यहाँ पे दूध देती बकरियां हैं, ठीक है ना, और अंदर बच्चे भी हैं आपके, बच्चे भी हैं। जैसे आवाज आ रही है। और उस साइड में क्या है, उधर वाले में? उस साइड में भी हमारे जो फीमेल्स हैं जो हमारी मान के चलो हमारे फार्म की जो ब्रीड है हमने मैंने करके, क्योंकि हमारा ब्रीडिंग सेटअप है जी। जो बकरियां हमारी बच्चे देती हैं उनको हम पहले स्पॉट में 4-5 महीने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उसके बाद हम उन फीमेल को शेड में शिफ्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे वो हमारी फीमेल है जो हमारे फार्म के लिए इन फ्यूचर में हम उनसे ब्रीडिंग लेंगे तो वो हमने संभाल के रखी हुई है हमारी ब्रीड फार्म। तो जैसे आप इतना पढ़े लिखे हैं और आपके साथ जो पार्टनर आपके कजन ब्रदर राजप्रीत भाई वो भी इतने पढ़े लिखे हैं, तो इस काम को ही क्यों चुना? काम तो बहुत देखो सर वही बात है कि फिर भी कंप्यूटर लाइन से हो, बिल्कुल ऑनलाइन ही बहुत सारे काम है करने वाले। क्योंकि उसमें ऐसा था कि आज से 7 साल पहले अगर हम शुरू अपने जर्नी की बात करें तो हमारे पास पढ़ लिख के बिल्कुल फ्री थे जी। कोई भी जॉब का कोई ऑप्शन नहीं था, मिल रही थी तो 10-12 हज़ार की जॉब ना को जैसे 15 हज़ार की मिल जाती। अच्छा। तो वहाँ पे क्या है कि एक बाउंड वाला काम होता है, ठीक है, लेकिन जॉब बुरी नहीं है, जो कर रहे हैं इंटरेस्ट है जिनका वो करते हैं। लेकिन हमारा काम था कि एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे फादर साहब खेती बाड़ी करते हैं शुरू से ही, हमारा भी ये मकसद था कि हम कोई खेती बाड़ी के साथ ऐसा काम करें कि जो हमें अच्छा हमारा
खुद का हमारे पास टाइम हो हमारी मर्जी का, और हम इसमें चाहें अच्छा भी जितना मर्जी चाहे हम इसमें कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर हमने क्या किया कि हमारे एक वेटरनरी डॉक्टर उन्होंने हमें राय दी कि आप बकरी फार्म करो। तो बकरी फार्म का जब हमने सर्च किया, क्योंकि शुरू से कंप्यूटर फील्ड था तो सर्च करने की इंटरनेट पे ज़्यादा आती, तो हमने सर्च किया कि CIRG मथुरा का रेफरेंस निकल के आया जी। फिर हमें पता चला कि बकरियों की भी ट्रेनिंग होती है। अच्छा। क्योंकि आप पता ही नहीं था कुछ कि बकरी फार्म होता क्या है, क्या सिस्टम है। तो बिल्कुल एक फ्रेशर थे, बिल्कुल फ्रेशर, बिल्कुल। हाँ, तो फिर हमने वहाँ पे कॉल की उनके सेंटर पे। तो वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग करने के लिए चले गए, उन्हें अपना डेट बताई कि ट्रेनिंग हो रही है, तो फिर हम ट्रेनिंग लेके वहाँ पे आए। तो वहाँ पे हमारा विजन क्लियर हो गया था कि हाँ, यही एक ऐसा काम है जिसमें हम काफ़ी अच्छा हम ग्रो कर सकते हैं। और हमारा जी इसमें विज़न क्लियर हो गया था वहाँ पे कि गॉड फार्मिंग ऐसी बहुत सारी लाइनें हैं जहाँ से अलग अलग काम निकलते हैं लोगों के। तो वो चीज़ है कि हमने समझ के साथ ही हमने बीटल के कामशरना ब्रीडिंग सेटअप लगाया, शुरू कर दिया काम अपना करना जी। और फिर हमने धीरे धीरे इसमें चलते गए दिक्कतें परेशानियाँ बहुत आई, जानवर की मोर्टेलिटी भी हुई, बच्चे भी मरे। अक्सर फिर जो टेक्निकल सपोर्ट थी वो CIRG की थी, शुरू से ही रही है हमें। मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सपोर्ट किया? हाँ, बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सपोर्ट किया जी। ठीक है। और फिर जो अचीवमेंट्स भी बहुत सारी है उनके साथ साथ, तो काफ़ी सारे लोगों सा जो ताना मैंने भी सुनने पड़े शुरू में जब काम किया कि बकरी वाले बन गए, तो बकरी पालने के बिना काम नहीं मिला। समाज बोलता था। हाँ, समाज बोलता था। तो सभी चीजों को हमने बीट किया जी। तो ये है राजप्रीत भाई? हाँ जी, राजप्रीत जी हैं जी। जी। तो हम दोनों मिलके काम कैसे भैया? बढ़िया सर। कैसे चल रहा है फार्म? बहुत अच्छा। अच्छा, तो अभी मैं आपके शेड में आया हूँ और यहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने जो इस शेड का जो ऊपर का बना रखा है, घास फूस का बना रखा है। जी। और आपका मेन जो है स्ट्रक्चर हैवी वाला भी है, तो क्या है कहानी? थोड़ा इस घास फूस वाली क्या कहानी है, ये बताओ। देखिए, ये कच्ची छत है जी। और जो पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया था दूसरी साइड, जो शेड बनाया था स्टार्टिंग में जी, आज से 7 साल पहले, तो वो सीमेंट वाली चादर जो आती है हमारे, वो टीन शेड का बनाया था। तो अब इसका और उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो कच्ची छत बनाई हुई हमने ये गार्डर के ऊपर बांस लगा के इसकी सिरकी डाल के, तो इसका बेनिफिट ये है कि जो गर्मी के सीजन में ज़्यादा ठंडा रहता है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है अपने एनिमल के लिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, इनको गर्मी से बचाना है, सर्दी से बचाना है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। अब जैसे विंटर सीजन आ रहा है, सर्दी का मौसम है, तो इसको जब पूरा कवर कर देते हैं तो पूरा ये इसमें हीट होती है जी, ठीक है, तो ज़्यादा गर्म हो जाता है जी उसके मुकाबले। तो इसका बेनिफिट ये आपने मतलब जो पिछला वाला फार्म था जो सबसे पहले बनाया था आपने 7 साल पहले, हाँ जी, उसी की गलतियों को देख के हमने किया, हाँ, उसमें जो भी कमियां थी हमारी, तो शेड को लेके, इसकी छत को लेके, चाहे इसका पार्टीशन हो, चाहे इसका फ्लोर हो, तो जो उसमें कमियां थी हमने जो नया शेड बनाया उसमें पूरी के पूरी जे निकाल दी जी। इसमें ये सारी चीजें हमने ध्यान रखी कि डायरेक्शन है, एयर का वेंटिलेशन है, पानी की ड्रेनेज है, तो ये सभी को ध्यान में रखते हुए ऐसे हमने ये नया शेड बनाया और बहुत ही कंफर्टेबल है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। अगर गोट फार्मिंग के लिए अगर बढ़िया शेड डिजाइन करना हो तो ये मॉडल पे हम तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान देना इस बात को जो भैया ने बताई है कि मतलब आपको ये एक बहुत बोनस मिल रहा है अगर आपका फार्म आप सोच रहे हैं बनाने की, या आप बिल्कुल डेडिकेटेड हैं इस काम को लेके, ठीक है ना। वैसे तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप इस काम को करो, हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप करने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। अच्छा भैया, ये सस्ता ही पड़ा होगा आपको अगर मैं टीन की बात करूँ उसके मुकाबले? हाँ, इसमें थोड़ा डिफरेंस है कॉस्ट को लेके। अगर हम लोहे का जब पक्का शेड बनाते हैं तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है, तो इसमें जो छत का जो खर्चा है ऊपर वाला, देखो दीवारें हैं वो तो सेम खर्चा आना है, तो जो ऊपर छत का हम खर्चा देखें तो पक्के शेड के मुकाबले इसका कम खर्चा आता है, क्योंकि इसमें हमें कम कॉस्ट पे मिल जाता है। जो बांस वगैरह है, सिरकी है, तो अपना नेचुरल जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसके ऊपर छत के ऊपर जैसे सरकंडा वगैरह है तो पराली है वो लगा के ऊपर अच्छी मोटी पॉलीथीन की शीट लगा के मिट्टी वगैरह डाल के इसको कच्ची छत बना सकते हो। थोड़ा सा मोटा मोटा समझेंगे, जैसे आपने दीवार के ऊपर गार्डर का सपोर्ट दे दिया, हाँ जी, 5-5 फीट का दिया, हाँ जी, 5-5 फीट के ऊपर गार्डर लगा दिया हमने। उसके बाद ऊपर गोल बांस लगा दिया और कटिंग वाला बांस जो है इसकी एक लेंथ आती है जैसे 8 फीट चौड़ाई में और 10 फीट लंबाई में, पूरा ऊपर इसका विश्वान करके ऊपर हमने क्या किया, सरकंडा जो नहर के किनारे, ठीक है, घास फूस होती है वो काफी लंबी हाइट की, वो काट के हमने इसके ऊपर लगा दी, ठीक है, डाल दी। फिर उसके ऊपर हमने क्या किया, जो अपना गेहूं का तूड़ा होता है,
अच्छा। उसका पूरा विषवान करके उसके ऊपर जो पॉलीथीन आता है, मोटे वाला पॉलीथीन, वो काला वाला, हाँ काले वाला जी। तो वो डाल के हमने ऊपर मिट्टी डाली हुई है, चिकनी मिट्टी डाल दी। और बाद में हम क्या करते हैं कि हर 2 या 3 साल बाद इसके ऊपर काली मिट्टी का लेप, उसको गला के लेप कर देते हैं। उससे क्या बेनिफिट है कि ऊपर की जो मिट्टी है बरसात के सीजन में बाहर नीचे नहीं गिरती, तो वो पूरा एक तरह से सीमेंट की तरह जम जाता है जी। तो ये कच्ची छत है पूरी। जी जी जी। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने मतलब बड़े बड़े खिड़कियां दे रखी हैं फार्म के अंदर, चैन लिंक का प्रयोग कर रखा है। हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ दे रखा है, मतलब वेंटिलेशन ठीक है, लेकिन सर्दियों में नेगेटिव पॉइंट भी तो रहेगा आपके लिए। नहीं सर, इसको देखो हम अगर एक साइंटिफिक डिजाइन से बनाते हैं तो इसमें जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो डायरेक्शन इसकी शेड की, ये पूर्व और पश्चिम इसकी हमने क्या रखी हुई है, लंबाई रखी हुई है, ठीक है। और साउथ पोल से नॉर्थ पोल इसकी चौड़ाई रखी हुई ठीक है। क्योंकि गर्मी के सीजन में हमें ज्यादा ओपन रखने की जरूरत होती है और सर्दियों में हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं जी। जो साउथ वाली साइड में हमने ये जाली लगाई हुई है, इसका लगाने का एक बेनिफिट है कि ज्यादातर धूप फार्म के अंदर भी आनी चाहिए, क्योंकि धूप का भी उतने बड़ा रोल है, नमी नहीं होगी, फंगस नहीं, हाँ फंगस नहीं आएगी और बीमारियों का अटैक कम होगा फार्म पे। देखो सर्दियों में इसको हम कवर अच्छे तरीके से कर देते हैं, जैसे आपने यहाँ पे त्रिपाल वगैरह दिखी है, जी जी। मैं आपको बाहर दिखाता हूँ जाके। जी बिल्कुल। तो हाँ, हर चीज बारीकी से दिखाएंगे दोस्तों, बने हाँ रहो, बहुत अभी बहुत कुछ है। देखिए इसको कवर करना आसान है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी का सीजन हो। गर्मी में तो हम देखो पूरा इसको ओपनली कर देते हैं, सर्दियों में क्या हो जाता है कि जैसे ये त्रिपाल है, हमने जैसे एक पर्दे लगते लगा दिए, हाँ जी, ऊपर पाइप लगा के इसके ऐसे पर्दे लगा दिए। अच्छा, तो इसको हम क्या करते हैं, और ये रस्सी से आपको सपोर्ट मिल गया है ना? हाँ जी, रस्सी जब आंधी वगैरह आती है तो ये ज्यादा उड़े ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से रस्सी से कवर कर देते हैं जी। ये पूरा सर्दी के सीजन में रात के टाइम हम इसको कवर कर देते हैं पूरे शेड को, तो अंदर हवा भी नहीं जाती और बारिश का पानी भी नहीं जाता जी। अच्छा भैया, अभी कितना लाइव स्टॉक है अपने पास? अभी सर अपने पास 100 से ऊपर एनिमल है टोटल जी, बीटल के। जी जी। तो जैसे आपको 7 साल हो गए, जी तो आपने क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी पे वर्क किया है? क्वालिटी पे वर्क किया है सर। हमारा ब्रीडिंग सेटअप है, जैसे पहले ही बताया कि साथ में हम क्या है कि नए फार्मर्स को क्या है कि ब्रीड प्रोवाइड करवाते हैं। हमारा ब्रीडिंग के साथ साथ ट्रेडिंग का भी काम है। अच्छा, ट्रेडिंग का भी है? जी जी जी। और अच्छी नस्ल के बच्चे हैं, बकरियां हैं, जी जी। तो वो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से क्या है कि डिमांड आती रहती है, तो हमने क्वालिटी के ऊपर फोकस किया है। जी जी। एनिमल की देखो क्वांटिटी, अब आगे इन फ्यूचर हमारा प्लान है कि इसको हम 200 प्लस एनिमल का लेके जाएंगे। और फिलहाल हमारे पास देखो ट्रेडिंग की वजह से कई बार फार्म के ऊपर 100 जानवर, कई बार 150-200 तक हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। कम ज़्यादा होते रहते हैं? कम ज़्यादा होते रहते हैं। जी जी। तो ये बताओ, जैसे आपके पास ब्रीड है जी बीटल, हाँ जी, हमारे जो मतलब एक वो रहती है कि काफ़ी सुंदर ब्रीड है बीटल और काफ़ी अच्छा वेट गेन करती है, हाँ जी, ठीक है, और पंजाब की नस्ल है अपनी, जी ठीक है। तो कैसी है, थोड़ा विशेषता बताओ बीटल के बारे में। देखो बीटल की जो विशेषता है वो दूसरी नस्लों से क्यों अलग है, देखो ये तीनों पर्पज के लिए हम यूज करते हैं जी। एक तो बड़े बॉडी स्ट्रक्चर की बकरी है, इसका जो दूध की प्रोडक्शन है वो भी इंडिया में जितनी ब्रीड्स पाली जा रही हैं तो उनके मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि ये एवरेज 2.5 से 3 लीटर तक दूध प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसके मुकाबले दूसरी जितनी भी अपनी ब्रीड्स हैं वो उतना दूध प्रोड्यूस नहीं कर पाती। जी जी। तो मीट पर्पज के लिए लगाएं तो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, चाहे बकरी है चाहे बकरा है, तो उस पर्पज के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो मेनली जो इसकी हाइट लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसके बकरों का अच्छा वजन गेन होता है, तो ब्रीडिंग के लिए ज़्यादातर बीटल है यूज़ की जाती है। जी बिल्कुल। तो ये इसका प्लस पॉइंट है। अब इसके गुणों की बात करें, इसके सिम्टम, इसकी निशानियां क्या होती हैं मेन बीटल की, तो मैं बेसिक बता देता हूं कि मेन जो पहचान है बीटल की, इसके कान लंबे होते हैं, जो सींग होते हैं वो चपटे सींग होते हैं, छोटे, और सिर की ओर ही मुड़े रहते हैं। और एक इसका मेन खासियत है कि बॉडी स्ट्रक्चर, हाइट लेंथ तो इसकी ज़्यादा होती ही है, बाकी आप देखोगे कि इसकी बॉडी के ऊपर छोटे बाल होते हैं और चमकीले बाल होते हैं जी। अब मैं बात किया था आपको पहले कि मिल्क पर्पज़ के लिए अच्छी नस्ल है, तो इसके अडर की क्वालिटी, इसके थनों का साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो उस मुकाबले मतलब दिखने में भी इसकी सुंदरता अच्छी है जी। जो आप सामने देख रहे हो, जैसे बच्चे हैं फीमेल्स ब्रीडिंग के लिए, ये आप तैयार कर रहे हो जी, ब्रीडिंग के लिए तैयार हो। हाँ, वो वैसे फार्म की पुरानी ओल्ड ब्लड लाइन की बकरियां हैं जो उन्हीं के बच्चे हैं आगे, तो वो हम तैयार कर रहे हैं।
तो यही मेन खासियत है बीटल की, जिसको लेके आज पूरे इंडिया में अच्छी डिमांड है, खासियत है। अच्छा ये बताओ, आपको 7 साल हो गए हैं, ठीक जी, है? हाँ जी। आपने इस बिजनेस का उतार चढ़ाव देखा होगा, ठीक है ना? बहुत सारा। क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं इस बिजनेस जुड़ा हुआ हूँ, नुकसान मैंने भी देखा है, कैसा होता है नुकसान, तगड़ा ही होता है, और ठीक है ना? जी। तो थोड़ा सा आज अच्छा नहीं, आज बुरी बातों के बारे में बात करेंगे। क्या उतार चढ़ाव आपने देखा है इस बिजनेस में? देखो जी, नुकसान वो फार्मर का होता है जो मतलब इनकी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते, इनकी वैक्सीनेशन नहीं करवाते, फार्म में मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, और ब्रीड के ऊपर फोकस नहीं करते, ब्रीड सुधार के ऊपर। देखो कहीं से भी उनको कैसी बकरियां मिल जाती हैं, उन्हीं से वो अपना ब्रीडिंग सेटअप शुरू कर लेते हैं। जी जी। तो आगे अगर अपने पास क्वालिटी नहीं होगी तो अपनी मार्केट नहीं जमेगी। ठीक है, सबसे बड़ा लॉस तो यहीं पे आ जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग मेंटेन रखनी पड़ेगी आपको। उतार चढ़ाव वहीं पे आ जाते हैं, अगर अपने पास ब्रीड की इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो आपको कहीं ना कहीं इसमें डाउनफॉल देखना पड़ सकता है जी। तो दूसरा अपना इनमें कोई ज़्यादा इतनी बीमारियां भी नहीं है, अगर फार्मर ध्यान दे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, इनकी वैक्सीनेशन करता है, प्रॉपर डिवर्मिंग का शेड्यूल रखता है, तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और नुकसान इसमें उसी फार्मर का होता है जो बिल्कुल मतलब इसको केयरफुली तरीके से नहीं अपनाते, नहीं करते। भैया वैसे जैसे बीमारी की बात करें, बीमारी वाइज कोई नुकसान हुआ आपको? 7 साल बीमारी वाइज देखो हमें 7 साल हो गए, बीमारी इसमें देखो आती जरूर है, पर एक बार हमारे साथ केस हुआ था स्टार्टिंग में, जब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो हम छोटे बच्चे परचेज करके लेके आए थे। अच्छा। तो उनमें पीपीआर की शिकायत आ गई थी। तो वो हमने फेस की थी, उसमें हमारे 10-12 बच्चों में से 7 बच्चों की मृत्यु हुई थी। अच्छा। तब हमने वो चीज़ फेस की, और उसी जो हमारा घाटा था उसी में से हमने बहुत कुछ सीखा जी। कि देखो हमने इस चीज़ को, नया भी अगर बाहर से जानवर लेके आते हैं तो उसको एक सेपरेट जगह में रखो, आइसोलेट करके, ठीक है, 15-20 दिन के लिए। तो एकदम से अपने नए जो अपना पुराना लॉट है फार्म का उसमें ऐड मत करो जी। तो वो चीज़ सबसे सीखने वाली थी। वहीं पे हमारा छोटे जानवरों का भी स्टार्टिंग में नुकसान हुआ था, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, पार्टीशन नहीं थी। तो बच्चे क्या करते थे, बकरियों के साथ रहते थे 24 घंटे, दूध ज़्यादा पी लिया, उनसे डायरिया हो गया, बॉडी डिहाइड्रेट होगी। तो ऐसी दिक्कतें शुरुआती दौर पे हमने बहुत फेस की है, पर अब देखो इनमें जो भी दिक्कतें आई हैं उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। तो अब ठीक है कि मृत्यु दर है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है, को 4-5% है अभी है, लेकिन हाँ जी होती है जी। हाँ जी, अगर हम 100% भी इसको मैनेज करके चलते हैं तो फिर भी हो जाता है। उसके मैं कुछ कारण बताता हूँ आपको। कारण हो जाते हैं कि अपना देखो, कोई ना कोई बकरी में कोई किसी भी चीज़ को लेके डेफिशिएंसी हो जाती है, बकरी प्री मेच्योरिटी में मतलब अबॉर्शन कर देती है, बच्चे दे देती है, या फिर गर्मी सर्दी में बकरी की डिलीवरी हुई, तो मौसम चेंज होने की वजह से बच्चा बीमार हुआ, उसमें मृत्यु दर आ गई, या फिर बकरियां एक दूसरी बकरी को टक्कर वगैरह लगा देती है, अबॉर्शन हो गया। तो ये चीज़ हो सकती है, चलता रहता है। या फिर इसमें छोटी मोटी जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से बीमारियां आती हैं, तो वो तो हमें फेस करनी पड़ती है हर फार्मर को, तो उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। 0% मोर्टलिटी ऐसा नहीं है कि नहीं होती? ऐसा नहीं है जी। अगर कोई भी आपको देखो वीडियो के थ्रू बताता है कि इसमें इतनी इनकम है, इतना आप कमा सकते हो, ठीक है, और ये चीज़ हर फार्मर ये लुका लेता है, ठीक है, छुपाता है कि इसमें मृत्यु दर कितनी है। देखो मृत्यु दर जो 100% काम भी करता है, अपना 100% टाइम देता है, खुद इन्वॉल्व रहता है काम में, उसकी भी बकरी फार्म में 5-7% मृत्यु दर है। अगर फार्म पर 100 बच्चा पैदा होता है तो उसमें से 5-7 बच्चे की मृत्यु हो जाती है। सास का धन है वो तो, हाँ, वो तो देखो नॉर्मली है जी। तो इतना अगर है तो वो अपना 100% काम है, सक्सेसफुल फार्म है जी। अच्छा भैया, एक चीज़ और मैं फेस करी है फार्मर्स की, मतलब उनको ना मार्केटिंग करने नहीं आती। वो प्रोडक्शन अच्छा कर लेते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होगी उनके पास, लेकिन वो फिर मंडी में जाके बहुत सस्ते रेटों पे वो बकरी बेचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको मार्केटिंग करने आती है, स्किल्स नहीं है वो मार्केटिंग की। हाँ जी। आपने कैसे डेवलप करी है स्किल मार्केटिंग की? देखो मार्केटिंग को लेके आपका बढ़िया सवाल है, क्योंकि हर फार्मर को जो आज नया काम शुरू करता है वो प्रोडक्शन तो कर लेता है अपनी मेहनत करके, पर उसको बेचने में दिक्कत आती है। देखो सबसे पहले तो उसको इस बात के लिए अवेयर होना चाहिए कि उसके पास क्वालिटी कैसी है, ठीक है, प्रोडक्ट कैसा है, वो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, उस पर इनपुट कितनी लगा रहा है, उसी हिसाब से अगर वो चलेगा अपनी डिमांड को लेके, मार्केट को लेके, तो वो बंदा जरूर कामयाब होगा। देखो कई फार्मर ऐसे भी देखे हमने कि जानवर उसका कीमत में होता है 20,000 रुपये का, तो वो डबल रेट मांग लेते हैं जी।
जो कस्टमर उनके पास फर्स्ट टाइम आता है तो उनसे डबल रेट मांग लिया तो फिर उसकी मार्केटिंग नहीं हो पाती जी। और दूसरा है कि लोग आज क्या है कि थोड़ा डरते हैं लोगों के सामने आने से, सोशल मीडिया पे आने से। बिल्कुल जी। तो हमारी पूरी स्टोरी बताऊं तो हमने क्या किया, फार्मिंग के साथ साथ अपना सोशल मीडिया पे अकाउंट क्रिएट किया था, यूट्यूब पे। आपका यूट्यूब चैनल भी है? हाँ, यूट्यूब चैनल भी है हमारा, SR कमर्शियल गोट फार्म के नाम से। तो वो सबसे बड़ी हमारी सपोर्ट है मार्केटिंग को लेके। अगर हर बंदा आज अपने काम को लेके अपनी प्रमोशन अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे मतलब बनाता है, इसको पब्लिसिटी करता है, तो मतलब आपका प्रोडक्ट आपको बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है, बाहर बेचने की, मंडीकरण करने की ज़रूरत नहीं है, आपका घर से ही बिकेगा। तो ये मार्केटिंग के कुछ टिप्स होते हैं जो हर बंदा कर सकता है। देखो, क्वालिटी के ऊपर हम फोकस करेंगे तो मार्केटिंग का कोई भी बड़ा मतलब इशू नहीं है। देखो, ये चीज़ की आज लाइव स्टॉक की, बकरी पालन की इतनी ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड में, तो इसका कोई भी इशू नहीं है, आप कर सकते हो इजीली। तो वो मैं आपको पॉइंट बता दिए, यहाँ पे लोगों की वीकनेस रहती है। जी दोस्तों, एक चीज़ मैं बताऊँ, कभी आप ये समझो कि इन राजपूत भाई ने मुझे बुलाया है, ऐसा नहीं है। इनको मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। इंडियन फार्म रोवर जो हमारा चैनल है वो हर जगह पहुंचता है, जहाँ पे नॉलेज होगी अच्छी और अच्छा काम, कहीं पे गोट फार्मिंग लाइफ स्टॉक काम हो रहा होगा, वहाँ हम कहीं भी बाहर तो कोई भी कोना हो, हम पहुँच जाते हैं। अच्छा भैया, अब फाइनल सवाल देखो, मैं ये नहीं पूछूंगा कि 10 बकरी से कितना कमाएं, 30 बकरी से कितना कमाएंगे, 100 बकरी से कितना कमाएंगे। आप ट्रेडिंग भी करते हो, आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना, और इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपके पास ग्राहक आ रहे हैं तो भाई आपको भी तो पैसे कमाने हैं ना। पैसा ही सब कुछ है आज की डेट में। आदमी मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, 12वीं क्लास, फिर B.Tech, फिर ये और फिर वो, मतलब सब कुछ करता है, सिर्फ पैसे के लिए करता है, ठीक है ना। आप कितना कमाते हैं ईयरली? देखो, ईयरली मैं बता देता हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे कि हम बकरी में से, बीटल में से कितनी, क्योंकि नस्लें अलग अलग होती हैं, उनकी कॉस्टिंग अलग अलग होती है, उनके पलाई के ऊपर खर्चा अलग अलग आता है। हाँ जी। छोटी नस्ल है तो उसके ऊपर खर्चा कम आएगा, बड़ी ब्रीड पाल रहे हो तो उसके ऊपर अपना खर्चा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो अगर मतलब रेट में ज़्यादा है तो उसमें से हम आउटपुट भी ज़्यादा निकाल सकते हैं, उसमें से हमें कमाई भी अच्छी हो सकती है। अब बीटल की बात करें तो एवरेज हम इसमें से 12 से 15 हज़ार रुपया एक बकरी में से पूरा खर्चा साल भर का निकाल के कमा लेते हैं। तो एवरेज हम एग्जाम्पल मान लो, अगर हमारे पास 100 बकरी तक है तो उसमें से हम इजीली 8 से 10 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो इतना कमा भी रहे हैं विदाउट ट्रेडिंग। जी। अच्छा, ये तो फार्मिंग की बता रहे हो। फार्मिंग की बता रहा हूँ। ओवरऑल मॉडल की बात करूंगा। ओवरऑल मॉडल तो देखो सर, जिस हिसाब से अपने पास देखो लोगों का विश्वास बना हुआ है, ठीक है। अगर हम उनको प्रॉपर वैक्सीनेटेड जानवर देंगे, उनकी गारंटी देंगे ब्रीड की, रेट की, तो देखो ऑल ओवर इंडिया में देखो ट्रेडिंग भी हो रही है। हम भी ट्रेडिंग के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी फार्मरों का हमारे ऊपर फेथ है तो हम उनको ब्रीड जो है बीटल पंजाब की जो ब्रीड है हम प्रोवाइड करवाते हैं। तो एनुअली देखो उसमें थोड़ा अप डाउन आता रहता है। किसी सीजन में डिमांड ज़्यादा होती है कस्टमर की, किसी सीजन में कम होती है। तो मेनली हमारा बीटल के ऊपर फोकस है, तो हम बीटल की फार्मिंग करते हैं, बीटल ब्रीडिंग के लिए आगे प्रोवाइड करवाते हैं। तो ओवरऑल तो देखो हमारा जो एनुअली पूरे साल का इसमें ट्रेडिंग प्लस ब्रीडिंग में से अपने फार्म का जो इसका निकल के आता है अपना पूरा मार्जिन, तो वो लगभग 20 लाख के करीब चला जाता है। 20 लाख? हाँ जी। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको दिखा दूं, भैया का ये फार्म है, ठीक है, और वो रहा भैया का घर पीछे जो है, ठीक है। ये अपने गांव में अपने घर रखे, क्योंकि इन्होंने भी स्टेप लिया था कुछ करने के लिए, चाहते जॉब कर सकते थे, स्टार्टिंग कर सकते थे। आज भी इनका अच्छा पैकेज होता है, ऐसा नहीं है। अब तक 7 साल अगर आदमी जॉब में देता है तो अच्छे पैसे कमा लेता है वो भी, लेकिन अपने घर रह के टेंशन फ्री जॉब कर रहे हैं। और मतलब इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत भी आएगी ना, बाकी चिल्ला भी रही होगी भाई, कोई दिक्कत है, एकदम उठ के आएंगे उस गेट से और इधर आके देख लेंगे भाई क्या दिक्कत तेरे को हो रही है। देखो, ये नज़दीक बनाने का, घर के साथ बनाने का एक प्लस पॉइंट और भी है, हमारी इंस्पेक्शन देखो 24 घंटे है फार्म में, ठीक है। अगर हम सेपरेट बनाएंगे तो उसमें हम वो आना जाना तेल खर्चा, ठीक है ना। बहुत लोग इस चक्कर में बंद करते हैं फार्म अपना कि बहुत दूर बना लिया, 100 किलोमीटर बना लिया, फिर मन नहीं लगता उनका। यहाँ फैमिली भी है, अगर रोटी भी खानी हो तो पास में ही है, वहाँ से गए और वहाँ से एकदम आ गए अंदर। तो ये भी एक बेनिफिट है। मैं भी यही बोलूँगा, अगर किसी भाई के घर में व्यवस्था अगर करना चाहते हैं तो वो अपने घर पर ही करें इस काम को, ठीक है ना। तभी मन भी लगेगा और बहुत सपोर्टिव मिलेगा। घर से आपके मतलब रेजिडेंस से थोड़ी नजदीक जगह हो तो आप उसको ज्यादा टाइम दे सकते हैं। तो भाइयों, ये थे हमारे साथ में संदीप भैया और राजप्रीत भैया, जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी और जमीन से जुड़ी जानकारी दी। कोई इसमें हवाबाजी नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं आज की डेट में,
में वीडियोस में आके। हाँ जी। तो इन्होंने अपना बिल्कुल ट्रू और मतलब हर चीज़ अपनी बताई है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे वीडियो के माध्यम से। मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको, और अगर भाइयों को और जानकारी चाहिए तो इनका यूट्यूब चैनल है SR कमर्शियल गोट फार्म के नाम से, आप वहाँ जाके और नॉलेज ले सकते हैं गोट फार्मिंग की। साथ ही साथ ये भाई ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, और आप यहाँ पे आके इनसे मिल भी सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।